हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जिस स्टोरी का आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं आ चुकी है मैं आज से लेके। तो आज मैं आपको बताऊंगी मेरी स्टोरी का पार्ट 2। सो एवरीवन, पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और 6 के सब्सक्राइबर हो गए, जल्दी से 10 के कर दीजिए। सो एवरीवन, हमने हमारी जो पार्ट 1 में एंड किया था वो थी कि टिकटॉक जा चुका था। सो एवरीवन, पार्ट 1 में मैंने आपको काफ़ी ऐसी चीज़ें नहीं बता पाई बिकॉज भूल जाते हैं। मैंने आज सोचा था आज डायरी में लिख के लेके आऊँगी क्योंकि मैं बहुत सारा खा जाती हूँ बीच में, बट ठीक है, आप तक मेरी स्टोरी पहुँच रही है वही बहुत है। सो गाइस, फर्स्ट स्टोरी में जैसे कि आपको मैंने बताया था टिकटॉक जा चुका था 2020 जुलाई में, आई थिंक 30 जून को टिकटॉक जा चुका था। सो अब टिकटॉक गया, लोगों के ताने, क्या करेगी सलोनी, टिकटॉक गया, टिकटॉक वाली मैडम का क्या होगा। जबकि टिकटॉक वाली मैडम ने तो 3 मिलियन कर ही लिए थे, आपने क्या किया था, घंटा। बट फिर भी लोगों के मुंह तो चलते हैं ना, और लोगों को हम जवाब दे भी क्यों, देना ही नहीं चाहते हैं। चला गया टिकटॉक। हम हमारी बढ़िया कॉलेज में हम आ चुके थे अपने सेकेंड ईयर में, कोरोना चल ही रहा था, सेकेंड ईयर भी आ गया था, काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, मार्केट जाती थी टिकटॉक वाली मैडम का क्या हुआ, टिकटॉक वाली मैडम का कुछ भी नहीं। ऐसे ऐसे आता है मेरा बर्थडे, अगस्त का महीना था, मेरा बर्थडे आता है। मैंने एक प्रमोशन किया था रेजो ऐप का, जो रेजो ऐप में हम लोग गाने सुनते हैं ना, तो उस टाइम का उनका नंबर मेरे पास था। तो उसी टाइम पे उनने एक स्टोरी डाली थी कि जिसके टिकटॉक में 1 मिलियन प्लस है वो मैसेज करें। तो मैंने भी उनको मैसेज कर दिया, मुझे नहीं पता था कुछ होता है, मुझे कुछ आई थिंक आइडिया ही नहीं था। तो उसके बाद फिर मेरा बर्थडे था 26 अगस्त में, अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। मैंने एटलीस्ट कम से कम 4 से 5 ड्रेसेस खरीदी थी मेरे बर्थडे के लिए, और मैंने इतना प्यारे तरीके से अपने बर्थडे सेलिब्रेट किया था। नाइट सूट पहना था, मतलब वो बर्थडे में मैंने इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस पहने थे, आई मीन इतने सेक्सी। और फिर बर्थडे के दिन मैं गई थी महामाई पे मुझे कॉल आता है कि सलोनी तुम्हारी आईडी सिलेक्ट हो गई है टिकटॉक की, तुम्हारी आईडी सिलेक्ट हुई है मौज ऐप के लिए। मौज एक भारतीय इंडियन ऐप था। मैंने कुछ सीरियस नहीं लिया, मैं क्या फ़ोन रखो भाई, मेरे को मेरा बर्थडे है, आज फ़ोन मत करो। मैंने कुछ सीरियस नहीं लिया, 1-1.5 दिन तक उनके फ़ोन आते रहे, हम बर्थडे में ऐश में मस्त था, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। फिर मैंने उन्हें कहा कि प्लीज़ सलोनी प्लीज़ बात करो। फिर मैंने उनसे बात की, वो एक एजेंट थे, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे बताया ऐसा ऐसा हो गया है। मैं फिर भी ट्रस्ट नहीं, क्योंकि हमें आइडिया ही नहीं है, हम जहाँ से वहाँ हम जानते ही नहीं है कि इन वीडियोस के थ्रू हम पैसे भी कमा सकते हैं। हमें तो लगता था नॉर्मली है, कुछ भी नहीं है मतलब। तो उन्होंने मुझे बताया सलोनी आधार कार्ड से अपने साइन भेजो, आधार कार्ड वगैरह भेजो, ये सब करो। नाइट का टाइम था, लाइट नहीं थी घर पे, मैंने फिर भी कर दिया। मैंने घर वालों को भी बोला ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, 1 लाख का पैकेज बता रहे हैं, महीने में 50 के पेमेंट बता रहे हैं, 1 महीने का 50 के पेमेंट है, मतलब 6 महीने में आपका 1 लाख पैकेज जुड़ेगा। तो ऐसा उन्होंने मुझे बता दिया, मैंने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, हमने बोला कर लेते हैं। हमने सोचा क्या है, मैंने कहा इतने से काम के लिए पैसे क्यों देंगे, मतलब उन्होंने मुझे फिर ठीक है चलो, कॉन्ट्रैक्ट मेरा हो चुका था साइन सब कुछ, अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट बन के आता है भाई, हम तो कोई, मैंने तो कोई वो नहीं दिया, मेरे घर वाले भी कोई नो सीरियस। लेकिन मेरे कॉन्ट्रैक्ट से पहले मेरे पास एक पार्सल आता है जो कि मौज ऐप से आता है, जिसमें काफ़ी गिफ्ट्स होते हैं। फिर कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा ट्रस्ट हुआ, काफ़ी कुछ था उसमें, हम लोगों को बहुत एक्साइटमेंट हुई, पापा को भी। अब ऐसे ऐसे करके मौज ऐप पे काम स्टार्ट हुआ। अब मैं तो हुई सलोनी। मेरे काम तो ऐसे होते हैं कि लोग मतलब करवाएं घर वाले तभी करती हूँ। हम वीडियो ही नहीं डाल रहे, वो हमसे कह रहे हैं सलोनी वीडियो डालो, सलोनी वीडियो डालो, मैं नहीं डाल रही हूँ। 1 हफ्ते तक नहीं डाली, फिर उन्होंने मुझे कसम दी सलोनी प्लीज़ करके देखो, 1 मंथ पेमेंट ज़रूर आएगी। मतलब बात पेमेंट की नहीं है गाइस, बात ऐसी है कि हमने कभी ये वर्क किया ही नहीं है, तो हमें इस बारे में नॉलेज नहीं था। देखो बात कोई है ही नहीं ऐसी। तो उसके बाद वो बोलते हैं सलोनी ऐसा, तो मैंने 1 मंथ काम किया। अब आया पेमेंट आने का दिन, मैं उनसे कहती हूँ भाई नहीं पेमेंट नहीं आएगी। मैंने कहा 15,000 रुपये कैसे आ सकते हैं एक वीडियो डालने पे, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। सो गाइस 14 अक्टूबर को मेरी पेमेंट आई, एटलीस्ट 15,000 रुपये। माय गॉड, पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आप सोचेंगे 15,000 क्या है, बट गाइस 15,000 मेरी पहली पेमेंट थी, मेरे लिए तो बहुत बड़ी थी। मैंने सोचा था, वैसे तो मुझे लगा था नहीं आएगी, मेरे घर वालों को भी लगता था नहीं आएगी। तो फिर मैंने सोचा था मैं कि आ गई तो मैं क्या करूँगी। मैंने सोचा था मेरी मम्मी को मैं फ़ोन दिलवाऊंगी, उनके पास फ़ोन है, बट मैं उनको एक अच्छा फ़ोन दिलवाऊंगी, क्योंकि हम सबके पास तो फ़ोन है। मेरे पापा ने मुझे भी 2 टाइम फ़ोन दिला दिया था। जैसी पेमेंट आई, मैंने 4,000 रुपये अलग करके 10,000 रुपये का एक जाके मम्मी को फ़ोन लिया और 5,000 इंस्टॉलमेंट में कर दिया। तो भाई मेरे घर पे मेरे पापा गांव माँ पूरे
हमें पता चल गया बंदी की पेमेंट आ गई है, मतलब सब में खुशी की लहर। हम सब अब वो बोले अभी तो और आएगी ना सुबह, 5 मंथ और आएगी ना। मैं कहूँ हाँ 5 मंथ और आएगी। और फिर मैंने 1000 रुपये खुद के लिए निकाले, मैंने इयररिंग्स खरीदे, मुझे इयररिंग्स का बहुत शौक था उस टाइम पे। हमने पार्टी भी की, ये सब चीज़ें मैंने की। चलो ठीक है, आ गई पहले मंथ की पेमेंट। दूसरे मंथ मैंने काम किया, दूसरे मंथ की भी पेमेंट आ गई। पहले मंथ में हमने सेलिब्रेशन भी किया मौज का, दूसरे मंथ भी पेमेंट आई, तीसरे मंथ भी पेमेंट आई। तब भी सलोनी को कुछ भी नहीं पता कि क्या है। वो फिर भी वर्क एकदम बहुत ढिल्ले तरीके से कर रही, नो सीरियसनेस करती है। कभी 2 हफ्ते उसने वर्क नहीं किया, उसकी पेमेंट कट गई थोड़ी सी, लाइक 30 के समथिंग आई। अब ऐसे चलता रहा, हो गए 2-3 महीने। आता है जनवरी में मेरे साथ क्या हुआ, मैं वर्क कर रही थी एक एजेंट के थ्रू। तब भी वीडियो का हमारा कोई मेन पर्पस नहीं था कि हम वीडियो करेंगे, रील्स मैं नहीं बनाती थी। हमारा वर्क जो था वो बहुत इजी था। लोग पूछते हैं वर्क क्या है, हमारा वर्क ये होता है, एक जो क्रिएटर होता है पहले उसको टिकटॉक के फॉलोअर बेस खरीद लिया जाता था, तो मतलब वो एक ही जगह काम कर सकता है। मैं जैसे कि मौज पे करती हूँ, तो कोई MX पे करता था, कोई जोश पे करता था। मैं मौज के लिए सिलेक्ट हुई थी, मेरी 15,000 सैलरी थी, मेरा पैकेज होता था हर महीने का। मैं एक एजेंट के थ्रू थी, मैं डायरेक्ट नहीं थी। उस एजेंट ने मेरे साथ जो किया ना गाइज, मतलब उस टाइम पे मैं उस पे थी कि मुझे फ्यूचर की कोई लाइन भी नहीं पता था। वीडियो चल रहा है, रील्स नहीं था तब तक मेरा, रील्स में खास नहीं था क्योंकि फ़ोन एंड्रॉयड था मेरे पास, अच्छे रील्स नहीं बनते थे। कोई रील्स मैं मम्मी से, मेरी बहनों से कहती थी कि मैं रील्स पे नहीं छा पाऊँगी, आपकी लड़की टिकटॉक पे छा गई, बहुत बड़ी बात है, रील्स पे नहीं छा पाएगी। आप लोग मत सोचो बिल्कुल कि ये रील्स पे छा जाएगी। बल्कि मेरी बहन बोले मुझसे, कज़िन की, बनाओ दीदी बनाओ, बट मैं कहूँ नहीं वो अपन से नहीं होगा। मैं कहती 15,000 में तेरी सिस्टर खुश है, जी लेगी इसमें ज़िंदगी, जी लेगी वो। लेकिन गाइस कहते हैं ना, ऊपर वाला देता है ना तो लगा के ही देता है। अब ऐसे जनवरी का मंथ आता है। जनवरी के मंथ मेरे एजेंट ने मुझसे बोला कि इस मंथ का जो पेमेंट है वो कंपनी रखेगी। कंपनी नहीं, मौज नहीं, हम लोग रखेंगे, तुम जिनके थ्रू काम। मैंने बोला ओके। अब सलोनी को तो भाई काम कर रही थी वो, तो उसे तो लगता था भाई। अब अगले मंथ का उसने स्टार्ट किया, अगले मंथ की पेमेंट आ गई बाकायदा। अब वो ऐसे 5 महीने होगा, लास्ट मंथ का पेमेंट टाइम था। उसने मुझसे बोला कि सलोनी तुम्हें हम टिक्की पे शिफ्ट कर रहे हैं और तुम्हारे जो पेमेंट है ना, तुम्हारे टिकटॉक फॉलोअर 3000 थे, उस बेस तुम्हारी पेमेंट 50,000 आएगी। भाई मैंने कहा 50,000? गाइस पैसे की बात नहीं है, यहाँ पे भी पैसे की बात नहीं है, पैसे की बात नहीं गाइस, बात है हमारा जो काम है उसको लेके जो हम कर रहे हैं। क्योंकि लोग आजकल कमाने के लिए 1-2 हज़ार 100 रुपये भी ऐसे नहीं कमा पाते। उसी बीच में सलोनी कुछ नहीं कर रही थी, प्रमोशंस भी बहुत कुछ भी नहीं कर रही थी। टिकटॉक पे भी उसके टिकटॉक पे नहीं, इंस्टा पे 27,000 फॉलोअर्स थे, बट काम तो हमें टिकटॉक बेस मिल रहा था ना। उनने बोला टिक्की पे आपका होगा। उस टाइम पे टिक्की पे बहुत क्रिएटर का हुआ, बट उसने मुझे पागल बना दिया। ना ही उसने मेरा टिक्की पे सिलेक्शन कराया, मेरे 2 महीने की पेमेंट खा ली। मेरे 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट में मुझे ओनली 4 महीने की पेमेंट मिली। तो बीच में भी मुझे एक दिसंबर में कॉल आया था, बट हम इतने पागल थे, हमें लगता था कि हम जिन सर क्या कर रहे हैं हमारे वही सर अच्छे हैं, जबकि हम जो हमारे मैम सर थे उनसे हमारी कभी कोई बात ही नहीं हुई थी। तो मेरी बात हुई दिग्विजय सर से। दिग्विजय सर ने बोला सलोनी तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट बनवा दूँ और तुम्हारा पेमेंट फिर से वही रहेगा। बट सलोनी को उस टाइम भी पता नहीं था कि वो और कुछ डिजर्व करती है, लाइक क्योंकि 3 मिलियन वाले टिकटॉक वाले जो बंदे थे ना, वो अच्छा खासा पैकेज कमा रहे थे, 60-70 हज़ार। बट उसे नहीं पता था उस टाइम पे, मुझे नहीं पता था, ऑब्वियसली बात है। मुझे तो लगा चलो फिर से कॉन्ट्रैक्ट बनना है, फिर से कॉन्ट्रैक्ट में चढ़ जाती हूँ मैं। यही हुआ मेरे साथ। और मैंने फिर सर से कहा, हाँ सर से मैंने कुछ नहीं कहा। मेरा कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्ट के थ्रू बन गया था, एजेंट दूर हो चुका था। 2 महीने की 30,000 मेरी पेमेंट खा के। उस पेमेंट में मैंने पहली वाली पेमेंट में मैंने ज़्यादा को जोड़ नहीं पाए थे, एटलीस्ट 30 हज़ार रुपये ही जोड़ पाए थे। महीना चल रहा था, मार्च का मंथ चल रहा था। मार्च के मंथ में बहुत मेरी लाइफ में बहुत अड़चन हुई। मार्च के मंथ में एग्ज़ाम भी होने थे सेकेंड ईयर के, कोरोना भी आ रहा था। चलो एग्ज़ाम का प्रेशर तो ऐसे हटा देते कि एग्ज़ाम तो हो जाएंगे, सलोनी सब मैनेज कर लेगी। बट तब तक सलोनी को ये नहीं पता था कि उसकी मेन लाइन क्या है, कि उसको वीडियो की लाइन में जाना है। उसे कुछ नहीं पता था। जो लोगों को लगता है ना कि हम सिर्फ वीडियो बनाते हैं, तो गाइस ये स्टोरी आपको बताएगी कि हम सिर्फ वीडियो नहीं बनाते। अब मुझे नहीं पता था मुझे वीडियो की लाइन, इसमें मुझे ये भी प्रेशर था, मुझे ये करना है वो करना है। लेकिन फिर जैसे मुझे पता चला कि इसमें आगे काम ही काम है। कैसे मुझे पता चला मैं आपको बताती हूँ। सेकंड कॉन्ट्रैक्ट तो बना ही मेरा, सेकंड कॉन्ट्रैक्ट मेरा मार्च में बना। बट गाइस मुझे पता ऐसे चला, मेरी सिस्टर ने मेरी रैंडम वीडियोस बना दी। हम गए थे एक दिन कॉलेज, आई थिंक 15 मार्च की बात है। मैंने एक क्रीम कलर की शर्ट पहनी हुई थी और एक ब्लैक जीन्स। हम कुछ भी नहीं, नॉर्मल जा रहे थे, दोनों हंसते खेलते। मेरे पास वीवो का फ़ोन था, उसने मेरी खूब सारी वीडियो बना दी, एटलीस्ट 10 वीडियो बना दी। और हमने वही 10 वीडियोस को कम से कम 10-15 दिन डाला अलग अलग गानों पे।
1 अप्रैल को 50 के फॉलोअर्स हो गए मेरे, 50 के। अब कहीं ना कहीं वो टाइम आ चुका था जहाँ पे आप सिलेक्ट टिकटॉक के बेस पे हो रहे थे, बट अब आपको चाहिए थे इंस्टा फॉलोअर। मैंने कहा मेरे 50 के हो गए, वाह, घर वाले एक्साइटेड, हैप्पी, सब हो चुके थे मेरे 50 के। और हम 1 अप्रैल को जाते हैं महामाई 50 के मनाने कि वाह वाह 50 के हो गए तेरे, चल चल पार्टी देते। हम हर बार महामाई उचक जाते थे। उस दिन जो हुआ, उस दिन हम महामाई से आ रहे थे दर्शन करके, एक्सीडेंट हो गया था मेरी दीदी का। उसमें हम 3 लोग बैठे थे, मेरी दीदी, मैं, निम्मू, मैं लास्ट में बैठी थी। ये लोग सनसेट का ऐसे पिक निकाल रही थी, तो इनका एक्सीडेंट हो गया था। और दीदी को यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग गई थी, निम्मू को भी यहाँ लग गई थी, बट मुझे बिल्कुल नहीं लगी। मेरे फ़ोन को थोड़ा सा लगा था, मुझे तब भी बहुत हर्ट हुआ। मेरे फ़ोन को लगा, मुझे बहुत हर्ट हुआ। दीदी लोगों को भी लग गई थी उसी टाइम पे मेरा। अब इन लोगों को लग गई, बहुत बुरी सिचुएशन हो गई, बट गाइस वो लोग रिकवर कर गए थे जल्दी। अब आती है 5 अप्रैल, हमको लेना था आईफोन। हमने कुछ पैसे जोड़ लिए थे, हमने मम्मी से बोला था कि मम्मी मैं आईफोन ले लेती हूँ, अब तो आगे का कॉन्ट्रैक्ट बन गया, 6 महीने और ऐश करनी है मम्मी। तब भी कोई लाइन नहीं थी फिक्स कि आगे काम करना है वीडियो का। तब भी लगता था कभी कंपटीशन की लाइन में चढ़ जाएंगे, कुछ नहीं तो। बट गाइस कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब आता है, ये आ गया था मेरा अप्रैल में मैंने 5 अप्रैल को ले लिया आईफोन। अरे भाई 12 अप्रैल को मेरे 100 के फॉलोअर्स हो गए उन्हीं वीडियो पे। किन पे? स्नैपचैट की वीडियो पे, वीवो से बनाई थी। 100 के, मतलब मेरा आईफोन आया तब घर वालों में इतनी खुशी। मैंने 30,000 रुपये भर के आईफोन लिया और मैंने और पैसे 5-5 हज़ार किस्तों पे कर दिए, क्योंकि उस टाइम पे माना 50 की सैलरी थी, बट कहीं ना कहीं फिर भी ऐसा नहीं था कि मैं इकट्ठे ही दे दूंगी, क्योंकि मुझे उसमें से बहुत चीज़ें करनी रहती थी। कहीं ना कहीं हाँ, हम अच्छी फैमिली से हैं, बट कहीं ना कहीं एक जब अपना होता है ना, वो अपना ही होता है। जो अपना होता है ना, उसे अपन अपने तरीके से लगाते हैं। अब आ चुका था, बंदी ने आईफोन ले लिया, बंदी को मिरर भी चाहिए। अब मैंने मिरर भी लगवा लिया, मैंने रिंग लाइट का स्टैंड भी ले लिया। तब फिर 50 के 100 के होने के बाद हो जाती है पावर। लोगों को लगता है इंस्टा फॉलोअर कुछ नहीं, अरे 1 मिलियन तो क्या 100 के ही आपको इतना काम दिला देंगे कि आप 7वें आसमान पे बैठ जाओगे। बाबा, ये बात घमंड से नहीं बता रही हूँ, मैं अपनी जर्नी बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे होता है। लोग पूछते ना कैसे कैसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। हो गए थे 100 के, 12 अप्रैल का दिन था, हो गए थे मेरे 100 के। अब बस, अब क्या था, काम की बरसात। जो बंदी, मतलब कहीं ना कहीं उसको पता चल रहा था धीरे धीरे ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। फिर मेरे को एक ऐप, लाइव एप्लीकेशन पे काम करने का मौका मिला। वहाँ पे मेरी सैलरी थी कितनी, वहाँ पे जब मैंने ज्वाइन किया था 50,000 फॉलोअर्स में ज्वाइन किया था, तो मेरी 1 हफ्ते की सैलरी थी 4,000। तो 4 हफ्ते होते हैं हमारे महीने में, तो मेरी सैलरी कितनी हो गई वहाँ से, लगा लो 16,000 हो गई महीने की। 15 यहाँ से आ रही है। अरे वाह, हैप्पी 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 हैप्पीनेस इतने में ही, लेकिन उतना ही काफ़ी नहीं था। फिर मेरा एक ऐप पे और सिलेक्शन हो गया, उस ऐप का नाम था जिली। वहाँ पे मेरी पेमेंट थी 8,000। हैप्पी हैप्पी। और फिर एक जगह और एक जोश ऐप पे और हो गया, वहाँ पे 4,000। तो गाइज ये था मेरा अप्रैल का दौर। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कम से कम अगस्त तक मैंने इन 5 ऐप पे डट के काम किया, डट के। लेकिन गाइस कहते हैं ना, हर जगह से टुकड़े टुकड़े करके एक जगह बड़ी होती है। वो एक जगह मेरी बड़ी हो नहीं रही थी, वो भी सुनाती हूँ क्यों नहीं हो रही थी। हाँ, अब आप कहेंगे मिला के तो आप बहुत अच्छा कर रही थी, बट गाइस कहते हैं ना, मैंने लाइक 4-5 ऐप पे काम करना स्टार्ट कर दिया था अप्रैल के मंथ से। मेरे 100 के हो गए थे, अप्रैल के लास्ट में मेरे 200 के हो गए थे, और अब मई में हो गए थे 300 के, जून में 400 के। समझ लो जून तक मैं आ गई थी, पूरे 400 के फॉलोअर कंप्लीट कर चुकी थी। जो एक लाइव ऐप है वहाँ पे सैलरी कैसे बढ़ती है, वहाँ पे 1 हफ्ते की सैलरी 4,000 थी, लेकिन जब जैसे ही मेरे फॉलोअर 100 के हुए तो वहाँ 1 हफ्ते की 8,000 हो गई, 1 हफ्ते की। और जैसे ही हो गए मेरे 400 के, तो 1 हफ्ते की कम से कम 20-20 हो गई। 1 हफ्ते की बता रही हूँ, होते कितने हफ्ते हैं, तो ऐसे लगा लो। लेकिन गाइस कहते हैं ना, कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती है ना लाइफ में। सब काम बहुत बढ़िया चल रहा था सब, बट गाइज इसी बीच मुझे पता चलता है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्टली वर्क है, जो आप मौज पे कर रहे हो, वहाँ पर आप 15,000 का अपने काम कर रहे हो। लाइक 50 की आपकी सैलरी, आप इतना डिजर्व नहीं करते हो। लाइक आपका अमाउंट, आप 400 के फॉलोअर्स पे हो, तब भी आपका अमाउंट एटलीस्ट 40,000 या 50,000 तो होना ही चाहिए। अब क्या करें, कॉन्ट्रैक्ट में बन चुके थे, कॉन्ट्रैक्ट टूटना था अगस्त में, कुछ नहीं कर सकते। हर्ट होता था, बहुत हर्ट होता था। माना बहुत ऐपों पे काम कर रही थी, लेकिन गाइस हर्ट तो होता है ना, क्योंकि जो एक मैन काम है ना, मेहनत लगती थी मुझे, दिन दिन भर लगते थे। लोगों को लगता है बहुत इजी है। प्रमोशन तो हम अब करते हैं जब हम मिलियंस प्लस में हो गए, उससे पहले मैंने इतना काम किया है ना लाइव ऐप पे, दिन दिन भर बैठ के काम।
किया। बीच में मैंने कम से कम 4 लाइव एप्स किए हैं, मैंने बहुत काम किया है। मैंने अगस्त तक मैंने इतना काम किया है ना, मैं बता नहीं सकती। अगस्त नहीं, नवंबर तक। बट अब चलो ऐसे ऐसे निकल गए सारे महीने। आता है काय का महीना, जून का महीना आता है। जून में छुट्टी, जून का महीना आता है। जुलाई में, हाँ जून जुलाई का महीना आता है। मेरा अकाउंट जाम हो गया था, 400 के फॉलोअर होके 10 दिन के लिए जाम हुआ। जैसे ही पहला सावन का सोमवार आया, मेरा अकाउंट खुल गया। और ऐसा खुला कि दौड़ा, टिक 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 दौड़ा। ऐसे क्या देख रही है, तूने ही वीडियो बनाई है। मैंने एक सूट पहन के वीडियो क्या बना दी भाई, क्या बोलते हैं, हमने वीडियो बनाई 26 जुलाई को। 12 अगस्त को हमारे 1 मिलियन फॉलोअर्स, 12 अगस्त को हम 1 मिलियन की स्टेज पे बैठ चुके थे, शहंशाह बन चुके थे। मैंने कभी नहीं सोचा लाइफ में, रियली गाइस, मैं सिर्फ इसको एक इनकम सोर्स लेके चल रही थी। मैं क्या बोलती थी घर पे, मैं रील्स पे नहीं आ पाऊंगी, मैं वो लड़की नहीं हूँ, मैं फैशन वाली बंदी नहीं हूँ। मेरे घर में बहुत ऐसी रहती हूँ, मेरी वीडियो सिंपल रहेंगे, मैं और लड़कियों की तरह नहीं कर पाऊंगी ऐसे वैसे। देखो रेडी तो कभी कभी अपन हो जाते हैं शूट्स के लिए, क्या था वो तो कहते हैं ना, जब लाइफ चेंज होने आती है ना तो सब चेंज हो जाता है। बट गाइज मुझे तो खुशी उसमें ही थी कि मैं 4-5 ऐपों पे काम कर रही हूँ। बट क्या होता है ना गाइज, जब मिलियंस में आते हैं ना तो ये सब काम नहीं कर सकते अपन। मिलियंस में आप सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट का काम कर सकते हो अच्छे से। अब आ चुकी थी जुलाई, मेरे सिर्फ एक फ्रेंड ने मुझसे बोला था कि तुम्हारे बर्थडे से पहले 1 मिलियन हो जाएंगे, करण जयसिंह ने। और मैंने कहा था अरे करण मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं इसको थ्रोन कर पाऊंगी, मेरे नहीं हो पाएंगे। इसी बीच में ऐसी बात नहीं है, इसी बीच में मेरे घर का बहुत सपोर्ट रहा। मेरे घर का जब से मैं मौज पे काम कर रही थी तब से ही बहुत, मम्मी का सपोर्ट पहले से ही बहुत था, बहनों का भी पहले से था, पापा का मौज पे काम करने के बाद से बहुत हो गया था। गांव वाले जो मेरे गांव के कजिन, चाचा चाची, दादा दादी सब जानते थे कि मैं ऐसे नॉर्मल काम नहीं करती हूँ। मेरी जॉब है ये, मैं एक नॉर्मल काम नहीं कर रही हूँ। मैं अगर दिन भर मेहनत करती हूँ तो मेरा कुछ काम है। फ्रेंड्स वगैरह को मैं इतना नहीं बताती थी खुल के कि देखो मेरा ऐसा ऐसा काम है। उन लोगों को लगता था, कई लोगों से कहते क्यों तेरे पैसे इंस्टाग्राम से आते हैं। व्हाट, इंस्टाग्राम से? गाइज इंस्टाग्राम से कभी नहीं आता। एटलीस्ट आप 50 के फॉलोअर्स हो जाते हैं तो एजेंट आपको ढूंढते हैं और वो आपको काम देते हैं। तो इस तरीके से होता है काम, आप इस स्टोरी में समझे होगे। अब ऐसा था, इस बीच में काफ़ी लोगों ने रोक टोक करी, कमेंट्स, मेरे कमेंट्स ऑफ थे क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं थी सहने की। पहले हिम्मत नहीं थी, ये कहते हैं ना कि वो हिम्मत नहीं होती है इंसान में, सच में नहीं थी मुझ में, कमेंट्स अपने ऑफ थे। ऐसे ऐसे करते अपन आ गए थे 1 मिलियन पे। 12 अगस्त आ गया था, अपने हो गए थे 1 मिलियन और अपन बहुत हैप्पी थे, सब बढ़िया चल रहा था, एक नंबर चल रहा था। हम बीच में इंदौर भी गए थे हवा की तरह। 10 दिन का थ्रोन जिया है मैंने, वो 10 दिन का जो थ्रोन होता है ना, 10 दिन में 1 मिलियन हुए थे मेरे। माय गॉड, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, हैप्पी जोन, मतलब लड़की ने इंस्टा पे 1 मिलियन किए हैं, टिकटॉक पे नहीं, इंस्टा पे। बहुत बड़ी बात होती है। मैं जहाँ से हूँ ना, आप देखेंगे ना चारों तरफ, मेरे को लोकेशन नहीं मिलती है। मेरे को कभी कभी मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ, मैं जानती हूँ, वो तो आगे की कहानी है। हो गए थे हमारे 1 मिलियन, सेलिब्रेट किया भाई हमने, खूब भयंकर वाला सेलिब्रेट किया। 26 अगस्त को फिर आया बर्थडे, सलोनी का एक बर्थडे मौज कॉन्टेक्ट पे आया, दूसरा बर्थडे आया उसका, हमने खूब जानदार पार्टी की बर्थडे की। मैंने बहुत प्यारी सिंड्रेला ड्रेस ली, 2-3 केक काटे, नाइट सेलिब्रेशन किया, डे, इतने सारे कपड़े बनवाए, मैंने क्या क्या किया। तब तक भी एक मन में खलिश थी, वो खलिश थी मैन कॉन्ट्रैक्ट मुझे मौत से कट करना था। बट आ गया टाइम, अगस्त का टाइम हो गया, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म। उन लोगों ने कहा कि सलोनी तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है। तो मैंने कहा सर मैं 15 में काम नहीं करूँगी, मेरे 1 मिलियन हो गए, मुझे आ रहे हैं अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट, मैंने भरे हैं कम से कम 4 जगह और मैंने अपना पैकेज अच्छा डाला है, मैं 15 में। तो वो कहते हैं नहीं सलोनी तुम 30 में कर लो। मैंने कहा अरे सर 30 तो मेरे जो लाइव ऐप का पेमेंट है ना वीकली, वही बनता है, तो मैं नहीं करूँगी। मौज हमने वहाँ से छोड़ दिया, लेकिन मौज ने हमें नहीं छोड़ा। मौज वालों ने मुझसे कहा चलो एक्सक्लूसिव तुम कहीं भी कर लेना, नॉन एक्सक्लूसिव हमारे यहाँ कर लो 25 के में। मैंने कहा ओके, हैप्पी सलोनी। बट मैन कॉन्ट्रैक्ट नहीं था वो मेरा। बट कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमारे गांव पे हवन था उस दिन। गाइस अगर मैं तेज़ बोल रही हूँ तो माफ़ करना, पानी नहीं है यहाँ पे और हमें हमारा शूट आज ही डन करना है। मेरे गांव पे हवन था, 1 मिलियन हुए थे उसी दिन एक मेल आता है मुझे। मेल तो हमें आते ही रहते थे क्योंकि बहुत काम आता है गाइस, काम नहीं बहुत काम आता है इस लाइन में। तो एक मेल आता है, वो कहते हैं सलोनी MX टकाटक के लिए प्लेसेस निकली है, फॉर्म भरो तुम। मैंने बोला सर वो बोलते पैकेज भरो तुम, लाइक 3 लाख पैकेज तो भरो तुम। अब वो जो पेमेंट है वो तो हम ऐसे नहीं कि बताऊँ बोल के आता, उनने बोला पैकेज, मैंने भी भर दिया। फिर क्या था,
गणपति बप्पा आए, और भगवान कसम जब जब मेरे घर गणपति बप्पा आए हैं ना, कोई बड़ी बात लेके ही आए हैं। गणपति बप्पा आए उसके अगले दिन मेरा सिलेक्शन हो गया एमएक्स टकाटक पे भाई। घर वाले और हम पागल हो गए, क्योंकि गाइस उस टाइम पे मैं 2 लाइव ऐप कर रही थी, मैं ना कर रही थी 2 लाइव ऐप। वो जो 8 और 4 का वर्क था ना, 8004 वो छूट चुका था, क्योंकि मिलियंस में आ गए थे, इतना काम भी नहीं करना था, बहुत काम रहता था दिन भर। एक अच्छी लाइफ भी जीनी थी, क्योंकि अब थोड़ा चीज़ें बदल गई थी, अब इतनी मेहनत नहीं करनी थी, अब एकदम खुद में रानी भी तो बनना था ना मुझे। बहुत सारा काम छोड़ चुकी थी उस टाइम पे, अपना मैन काम कर रही थी। एमएक्स टकाटक का मेरा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बन गया था 12 सितंबर को। गणपति जी आए थे, गणपति जी की कामना से, और वो कॉन्ट्रैक्ट जो मेरा बना था ना भगवान, मेरे घर वाले मतलब इतने हैप्पी। तब तक मैं अपने आईफोन की किस्तें भी भर चुकी थी, क्योंकि काम तो मेरा पहले ही बहुत अच्छा चल रहा था। जिस दिन से अप्रैल का मंथ लगा था 100 के हुए थे काम, तो उस दिन से इतना बेस्ट चल रहा था कि उस दिन से इतनी हैप्पीनेस थी। बस काम तब ज़्यादा था, और जैसे ही अक्टूबर आया ना, काम एक उसमें तब्दील हो गया। लाइव एप्स थे, लाइव एप्स में कर रही थी, फ्री रहते हैं तो कर लेते हैं, क्योंकि हमारा क्रिएटर है तो काम तो हमारा यही है। कॉन्ट्रैक्ट बन गया था, बहुत प्यारा पैकेज था, बहुत ही माशाअल्लाह बहुत प्यारा पैकेज था, बहुत हैप्पी हुए हमने खुद में खूब खुशी मनाई। ये था मेरा सितंबर का महीना, कॉन्ट्रैक्ट बन गया था। सितंबर का महीना था, हो चुका था मेरा कॉन्ट्रैक्ट, एंड आई एम हैप्पी। मैंने सोच लिया था जो करना है इसी लाइन में करना है, समझ लिया था काम है, काम नहीं है, काम का सागर है, डूब जाओ जिसमें, लगाओ डुबकी। क्या था, लोग कह रहे हैं कमेंट करने दो, ऐसा बोले वैसा बोले, कॉलेज में चिल्लाए कोई मिलियन वाली, कोई कुछ भी कह दे, गंदी से गंदी गाली दे दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पेरेंट्स साथ हैं, क्या कर लोगे, नथिंग। फ्रेंड्स भी साथ हैं, कम है लेकिन है तो साथ, ऐसा नहीं है मेरा बहुत है। इसी बीच में गाइस जब मेरे 1 मिलियन हुए थे, तो एक लड़की ने मुझे चैलेंज दिया था, कोई राजपूत करके है लड़की, मेरी कास्ट में मेरी कोई होगी, कोई जो भी है, चैलेंज दिया था बंदी ने कि तेरी शक्ल अच्छी नहीं है, तू कद्दू जैसी है, तेरी हाइट नहीं है, तेरा ये नहीं है, तेरा वो नहीं है, मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें उसने कही थी ना। और मुझसे कहा था कि इसके नहीं होने चाहिए मिलियंस फॉलोअर, मेरे होने चाहिए उस लड़की ने। तो मैंने उससे कहा करके दिखा, लेकिन कहते हैं ना कहने और करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो उसकी तो अब शादी होने वाली है, वो तो डुबकी लगाएगी शादी में। तो इसलिए बहन जी कहना नहीं चाहिए अगर कुछ कर नहीं सकते तो, क्योंकि जब हम नहीं कहते तो आप क्यों कहती हैं। माना आप परफेक्ट है एकदम, वो धासु वाली श्रीदेवी हैं। ओके जाने देते हैं उस लड़की को गाइस, सॉरी, कहना ज़रूरी था, क्योंकि कभी उसको जवाब नहीं दिया। मैं इतनी अच्छी हूँ कि कभी जिसने मेरे बारे में जो कहा है मैंने सुन के निकली हूँ, क्योंकि गाइस जवाब दे दिया तो फिर अपने कामों से जवाब दो, ऐसे जवाब मत दो। फिर कहती है हमें वायरल नहीं होना, हमारे ये नहीं। अरे जब आप चैलेंज कर रही थी तब आपको नहीं पता था आपको वायरल नहीं होना। समाज में बहुत लोग बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है एक ही बोलते हैं, बहुत मामा वगैरह, कई कज़िन मामास वगैरह भी बोल देते हैं, दीदी ये क्यों करवा रही हैं अपनी लड़की को, ये गलत है, वीडियो बनाना गलत है, नचती हैं। अरे हम नहीं नचते किसी वीडियो में, देख लेना हमारी वीडियो सिंपल है, और नच भी ले आएंगे तो कोई बुरी बात नहीं है। डांस करना भी इट्स पैशन गाइस। मैं बहुत बोलती हूँ ना, चलो आगे की स्टोरी सुनाती, आ जाओ। का मंथ आ चुका था, अक्टूबर के मंथ में लाइव एप्स का काम छूट गया था, क्योंकि लाइव एप्स में आ चुका था डायमंड टारगेट। और फिर मैंने सोचा चलो मेरे लिए इतना ही बहुत है, मैं अब नहीं करूँगी, क्योंकि प्रमोशंस मैंने अगस्त महीने में इतने प्रमोशन की, इतना ऊपरी निकाला, इतनी निकाला। लेकिन गाइस एक हर चीज़ की एक सीमा होती है। मैंने बहुत सॉन्ग प्रमोशन की, एटलीस्ट आज मंथ है मेरा मार्च या अप्रैल मंथ है, मैंने बहुत काम किया, बहुत लग के काम किया। तो इस तरीके से अक्टूबर निकल गया। उस टाइम पे मैं सिर्फ मैन काम करी थी प्रमोशन, और मेरा एमएक्स का चल रहा था, और मौज नॉन एक्सक्लूसिव चल रहा था, एमएक्स एक्सक्लूसिव चल रहा था, प्रमोशंस ऊपरी चल रहे थे। मम्मी पापा बहुत खुश, सपने देखने लगे हम लोग हमारे लिए, पेरेंट्स के थ्रू नहीं, मेरे लिए मैंने सपने देखना स्टार्ट किए। क्योंकि मेरा जो एक नेचर है ना, हमेशा मेरा ये, मेरे अपने खुद से पहले, और अपने क्यों ना हो मेरे पहले, उनने ही मुझे इतना बढ़ाया है, इतने बढ़ाया है। मैं अक्टूबर में हम लोग इंदौर गए, 10 दिन में इंदौर की, मेरी चाची है वहाँ पे, वो भी इतनी सपोर्टिव, मतलब इतनी, मैं अब जब भी उनके यहाँ जाती हूँ, आप देखते होंगे मैं इंदौर बहुत जाती हूँ, वो हमेशा पूछती है बेटा वर्क कैसा चल रहा है, वो इतना समझती है मेरे वर्क को, कहती है बेटा तूने आज प्रमोशन नहीं किया। तो बस ऐसे तरीके से अक्टूबर का महीना निकल गया, अच्छा चल रहा है मेरा एमएक्स का काम। मैं समझ गई एमएक्स के काम में आती है मेरे पहले मंथ की पेमेंट। मेरे घर वालों को लगा था ये पैकेज ये नहीं आएगा, क्योंकि पैकेज अच्छा था, नहीं आएगा, मुझे भी लगता था ये नहीं हो सकता। जब 5 लड़कियों में मेरी पेमेंट पड़ी थी ना मेरे घर वालों ने, तो लाइक हमें लगा था ये नहीं होगा, बट एटलीस्ट 1 मंथ के बाद पेमेंट नहीं आई। पेमेंट आई 1 मंथ वर्क करके, फिर एक और 1 मंथ बाद,
मैंने घर वालों को बताई, देखो देखो तुम्हारी बंदी, तुम्हारी लड़की की मेरे घर वाले पापा, मतलब होता है गाइस, क्योंकि ये ड्रीम गाइस ये नजर लगने वाली बात नहीं है। मैं बात पैसे की नहीं होती गाइस, एक बात होती है काम। इस काम को ना नाम मिलता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। बस क्या था, चढ़ गए हम उस लाइन में। अब हमारी जो मेन काम है वीडियो ही है। कॉलेज वगैरह जाती हूँ, लोग पूछते हैं क्या बनना है तुझे। पहले तो थे ड्रीम, पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, 88% 12th में थे। बट गाइज अब मुझे मेरा मेन वर्क यही है। अब मैं इसके साथ साथ पढ़ाई तो कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि पढ़ाई भी बहुत दिन भर मुझे काम रहते हैं। अब मेरी लाइफ ही एक कैमरा बन चुकी है, रेडी बन चुकी है। ब्लॉग्स में भी हमें बोलना पड़ता है, ये सब चीज़ें लोगों को लगता है कितना दिखावटी है, बट गाइज लाइफ ही हमारी ये है कि हमें इसको जीना ही पड़ता है। कॉलेज में टीचर्स वगैरह पूछते हैं क्या बनना है, तो मैं आज आपको बताती हूँ मुझे कुछ नहीं बनना है। यही हूँ मैं, क्रिएटर। मैं एक वीडियो क्रिएटर, एक इन्फ्लुएंसर हूँ, और अपनी लाइफ में आगे भी ऐसे ही चलूँगी। और कई लोग कहते हैं शादी के बाद क्या करेगी, शादी के बाद भी यही करूँगी, क्योंकि मेरे घर वाले कहते हैं तुमको हम ऐसा दूल्हा ढूंढेंगे जो तुमको यही करवाएगा, तो आप टेंशन मत लो। तो अभी भी कई लोग आते हैं, बहुत बुरा बुरा भी बोलते हैं, अच्छा भी बोलते हैं। अच्छा बोलने वाले भी बहुत हैं, मुझे बहुत दूर दूर के लोग जानने लगे हैं। बहुत दूर इंदौर जाती हूँ, कई लोग सेल्फीज लेने आते हैं, अच्छा लगता है। बट गाइस ये जो सोशल मीडिया है ना, इसको आप एज अ वर्क ही लें तो बहुत अच्छी बात है। इसको आप एज अ सोर्स वाल जीते हैं ना, तो मैं तो ये कहती हूँ, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि ये वीडियो में क्या करें, हम क्या अलग से करें। आप कहते अपना अपना है, जो आपको अच्छा लगे वो करो। चीटिंग कभी मत करो कि इसने ऐसी वीडियो बनाई तो मैं भी ऐसे, नहीं। आपका क्या पैशन है आप वो दिखाओ। मेरा ये था, मैं सिंपली चली हूँ, मैं जहाँ से हूँ मैं वहीं से चली हूँ। गाइस खुद को चेंज मत करो, खुद को चेंज करके उस जैसा बनाओगे ना तो कभी कुछ नहीं होगा। और आज मेरा मंथ है, कौन सा मंथ है आज, अप्रैल का महीना है, तो बस मेरा 3rd ईयर अब हो जाएगा। और मेरा यही लाइन है, मैं वीडियो क्रिएटर हूँ, वीडियो बनाऊंगी, बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। घर वाले बहुत हैप्पी हैं, घर वालों की भी पूरी खुशी का ध्यान रखती हूँ, हर ज़रूरत का ध्यान रखती हूँ। यही मेरा काम है। आप भी इस तरीके से ही सक्सेस हो, मैं चाहती हूँ आपकी भी स्टोरी और आप भी उस तरीके बताएं। जरूरी नहीं है आप वीडियो क्रिएटर बने, पढ़ाई और भी बहुत सारी लाइन है, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और हेटर्स मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते।